जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी कसडोल। कल छत्तीसगढ़ में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ और उन्होंने एक आरोप पत्र कांग्रेस की सरकार पर लगाते हुए अपने जितने भी तानाशाही और जितने भी लूटपाट भ्रष्टाचार के काम हैं उसको क्लीन चिट देते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर तरह तरह से आरोप लगाने का काम किया। और फिर सरायपाली में एक जनजाति सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर फिर अपना आदिवासी समाज के लोगों को फिर आह्वान किया कि आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए भाजपा सरकार ही भाजपा के लोग ही ज़्यादा इनके बारे में चिंतित रहते हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए भाजपा सरकार बहुत ज़रूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के महज कुछ ही बॉर्डर के जस्ट उस पार मध्य प्रदेश है, जो अविभाजित छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। उस मध्य प्रदेश में एक भाजपा के नेता द्वारा एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया और इस मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले आवाज बुलंद किया। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम और मध्य प्रदेश की पूरी टीम के साथ हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार से सवाल पूछा। और जो भाजपा की सरकार है, जो भाजपा के जो मुखिया लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं की। जब उनके घर को तोड़ा गया तब इन्हीं लोगों ने उनके दूसरे रूप में उनको आर्थिक सहयोग पहुंचा दिया गया। मणिपुर में भी एक आदिवासी समुदाय को दूसरे आदिवासी समुदाय से लड़वाने का काम इसी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन के सरकार होते हुए भी आपने मणिपुर का वो नंगा नाच देखा होगा कि किस तरह से आदिवासी समाज की महिलाओं को नग्न करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया। ये सब भाजपा के राज में हो रहा है, लेकिन भाजपा वाले इस सब के तरह आंखों में पट्टी बांधकर अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने अब छत्तीसगढ़ में आए हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ के जो भोले भाले लोग हैं, जो अपने खून पसीने से, जो अपने श्रम से अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो अपने बच्चों को जो अपने मेहनत के पैसों से पढ़ाते हैं, उन सब के लोगों से कहना है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने सिर्फ लूटने का काम किया है और ये लुटेरे अब चुनाव का वक्त देखकर फिर आपके वोटों को लूटने आए हैं। अडानी अंबानी ऐसे धन्ना सेठों के पैसों से फिर आपके वोटों को लूटा जाएगा, इसलिए अपने वोट की ताकत को समझिए। आदिवासी समाज अभी के वक्त में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 60,000 से भी ज़्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों ही सरकारें चुप थी और यही सरकारें मिलकर आदिवासी समाज का शोषण कर रही है। इसलिए इस शोषण करने वाली सरकारों को अगर आपको मजा चखाना है तो फिर मजा सिखाने के लिए इस 5 साल में एक ही मौका मिलता है और वो मौका आपके दहलीज में है को और अपने वोट की अहमियत को अगर आप समझ गए तब ना तो कोई आदिवासी समाज के युवा के चेहरे पर ना तो कोई पेशाब कर पाएगा, न ही आदिवासी समाज की किसी महिलाओं को नग्न करके घुमाने की इनकी हिम्मत भी नहीं हो पाएगी। वो वोट ही है जिससे आप अपना मुकद्दर लिख सकते हैं, जिससे आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसलिए अपने वोट का अधिकार समझिए और लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इनके झांसों में आप आते रहेंगे, आपका समाज आते रहेगा और आपके समाज के साथ इसी तरह से अन्याय, शोषण, अत्याचार, आपके आरक्षण को, आपके रोजी रोटी, मकान को, आपके हक अधिकार को आपसे छीना जाएगा और तार तार किया जाएगा। जय भीम, जय भारत।